नमस्कार, मैं श्रुति। आप सब देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर विकलांग अधिकार मंच द्वारा एक धरना प्रदर्शित किया गया है। आइए इन्हीं से ही जानेंगे ये धरना इन्होंने क्यों लगाया है। नमस्कार सर, आपका परिचय। अमित दिनोदिया, विकलांग अधिकार मंच, हरियाणा जिला सचिव हिसार। ये धरना क्यों लगाया गया है? ये धरना जी पूरे हरियाणा में अभी लगने वाला है और आज जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में हमने धरना लगाया है उसका मेन मकसद है, एक तो जो यूडीआईडी कार्ड जो विकलांग बनवाते हैं उसमें आ रही समस्या और विकलांग मेडिकल प्रमाण पत्र बनाते समय आ रही समस्याओं को लेकर क्या है कि हरियाणा सरकार ने ऊपर से ऑर्डर कर रखे हैं कि 31 अगस्त तक सभी विकलांगों के यूडीआईडी कार्ड बनने चाहिए और उसमें प्रशासन ने बनाने के लिए, जैसे हम मेडिकल प्रमाण पत्र बनाते हैं यही यूडीआईडी कार्ड बनते हैं। तो यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया यदि हम 2016 के कानून के तौर पे देखें तो सीधा जिस मेडिकल आधार पर हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है यूडीआईडी कार्ड के लिए, और वह ऑनलाइन माध्यम से ही डॉक्टर उसको वेरीफाई करके और यूडीआईडी कार्ड बनाकर हमारे होम एड्रेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अभी सरकार ने पीछे क्या किया है और प्रशासन ने क्या कर रखा है कि उसमें यूडीआईडी कार्ड बनवाते समय भी डॉक्टर दोबारा चेकअप कर रहे हैं। जब मेडिकल प्रमाण पत्र बनाते समय सारा चेकअप हो चुका था और उसी आधार पर यूडीआईडी कार्ड बनना चाहिए, तो इसमें ये दोबारा से बनाने के लिए मतलब यहाँ विकलांग आ रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं। यहाँ एक टोकन प्रणाली का सिस्टम बनाया हुआ है कि 50 टोकन ही दिए जाएंगे और 50 विकलांगों का ही मेडिकल और यूडीआईडी कार्ड बन पाएगा। इस तरीके से हम देखें तो हिसार जिले में लगभग 80,000 विकलांग हैं और 80,000 विकलांगों के यदि यूडीआईडी कार्ड और 50 हर बुधवार को बनाएंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी साल लग जाएंगे और 31 अगस्त तक कैसे पूरे कर पाएंगे। और प्रशासन ये कह रहा है कि हमारे पास तो स्टाफ नहीं है, या फिर अपने मन मर्जी से कह रहा है कि भी इससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते। मर्जी आए तब ये उठ जाते हैं, 1 बजे बंद कर देते हैं बनाना। तो ये इस मन मर्जी को रोकने के लिए और सरकार यदि कह रही है तो ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि 31 अगस्त तक सभी के यूडीआईडी कार्ड घर पे बन के पहुँचने चाहिए। ये बार बार यहाँ बुलाने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है। ये 50 यदि यहाँ 200 विकलांग आ गए तो उसको हर अगले बुधवार फिर आना पड़ेगा, फिर उससे अगले बुधवार आना पड़ेगा। कम से कम एक विकलांग को 5-5, 6-6 बार आना पड़ रहा है, उसके बाद उसका यहाँ चेकअप हो पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मेडिकल मैंने पहले बनवाया है, यदि मेरा 70% है या 80% है, जितना भी मेडिकल है उसको अभी चेंज भी कर रही हैं। जैसे यूडीआईडी कार्ड बना रहे हैं तो उसका किसी का 60 बना दिया, किसी का 50-40 बना रही हैं। ये अपनी मनमर्जी से बना रही हैं। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। यदि ये पहले भी हमने मेडिकल बनवाया था, प्रमाण पत्र बनवाया था, तो उस समय भी डॉक्टरों ने ही बनाया था। यदि वो गलत था तो उस डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें बार बार क्यों परेशान किया जा रहा है? यदि वह सही है तो अभी ये गलत क्यों बनाया जाने लग रहा है? तो हमारी ये डिमांड है कि एक तो ये चीज़ें बंद की जानी चाहिए। यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद में डायरेक्ट बनकर घर आना चाहिए। दूसरा है कि ब्लॉक स्तर और गांव में भी कैंप लगाकर भी ये यूडीआईडी कार्ड बनाया जा सकता है, जिससे विकलांगों की भी आसानी होगी और यह जो प्रक्रिया है ये कम ही दिनों में सभी के बन भी जाएंगे यूडीआईडी कार्ड। दूसरी बात है, यहाँ भी नहीं, पूरे हरियाणा में सिविल हॉस्पिटलों में कोई भी सुविधा विकलांगों के लिए नहीं है। जैसे कि यहाँ मेडिकल बनवाने के लिए आते हैं तो पानी की जो व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, या व्हीलचेयर की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है। विकलांग खिड़की की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी नहीं है। सारा सिस्टम है एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, जिसमें विकलांग को बहुत सारी परेशानियां होती है। और ये 2016 का जो कानून बना हुआ है उसका सरासरी उल्लंघन कर रही है सरकार और साथ में प्रशासन। तो हमारी ये डिमांड है कि तमाम जितनी हमारी समस्याएं हैं ये मानी जानी चाहिए। यदि सरकार और प्रशासन हमारी समस्याओं का हल नहीं करता है तो हम लगातार हर बुधवार को पूरे हरियाणा में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। ये धरना आपका कब तक चलेगा? तब तक हमारी समस्याएं हल नहीं होती जब तक हमारा धरना चलता रहेगा। ये धरना पूरे जिला स्तर पर है या पूरे हरियाणा में है? अभी तक 3-4 जिलों में शुरू किया है और आगे आने वाले बुधवार को बाकी जिलों में भी शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी पूछेंगे क्या आप क्या कहना चाहेंगे। ये जी पहली तो विकलांग है जो 100% वालों की तनख्वाह, बच्चों की और घरवालियों की सबकी
दी जाए। पहली समस्या तो हमारी ये है। और फिर दूसरी समस्या है जो बीपीएल कार्ड है उसकी समस्या दूर की जाए, बीपीएल जो विकलांग है। और तीसरी है जो समस्या, देखो ये 2016 में बना हुआ है, ये 2016 में बना हुआ है, ये 80% है, 80% बना है। और ये 2010 में बना है 11वें महीने की 7 तारीख को, 2010 में 11वें महीने की 7 तारीख को सुबह 12:23 में दिया हुआ है हमारे को। और ये है 2014 में, ये 2014 में, ये आएगा दो साल में बनाएंगे क्या? विकलांगों को हटाने के लिए बनाना है तो फिर विकलांग को गोली मरवा दो साले को, या सनपास का टिक्का लगवाया और साले को दे दिया, या साले को एक्सीडेंट करवा दो, ये कर दो। फिर विकलांग सरकार क्यों हमारे साथ धोखा कर रही है? पहले सरकार कांग्रेस आई उसने तो नहीं किया, उससे पहले चौटाला सरकार आई उसने नहीं किया। ये देवीलाल दे गया ये 100 रुपये का, भाई बच्चों को पाल लेंगे, ये तनख्वाह बढ़ गई तो इसका मतलब विकलांगों के साथ धोखा होने लगा। और एक साथ डॉक्टरी हमारे पास, ये देखो ये परमानेंट विकलांग है, ये विकलांग परमानेंट है, इसमें कोई वो नहीं है, ना एक्सीडेंट और ना वो, ठीक है ना, ना एक्सीडेंट है, पोलियो हुआ है। ये देखो ये काम करते हैं पैर, ये कहाँ का क्या का हिसाब है? ये बार बार डॉक्टर बुला रहे हैं, भाई विकलांग मेडिकल बनाओ, मेडिकल बनाओ, ये थोड़ा धोखा है जी। इसका कोई भगवान देख रहे हैं हमारे को, आपको भी देख रहे हैं, आप बल्कि कर रहे लोग तुम्हारी समस्या को दूर कर रहे हैं, और ये डॉक्टर हमारे को हटा रहे हैं। ये कोई डॉक्टर है क्या? धोखाधड़ी कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? मैम, जैसे कि साथियों ने बताया है, विभिन्न समस्याएं हमारे सामने हैं और हमारा जो बैनर लगा उस पर भी समस्याएं लिखी हुई हैं। और मेन समस्याएं साथी ने बताई भी है, जैसे कि अब 30,000 निराश्रित पेंशन काट ली गई है। विकलांग जो 100% विकलांग है उसकी घरवाली की पेंशन भी काट ली, क्योंकि जो 100 विकलांग होगा वो काम तो कर नहीं सकता, भाई उसके बच्चों को भी तो खाने को चाहिए। 2,500 में तो एक विकलांग का ही काम नहीं चलता, उनके बच्चों की भी पेंशन नहीं मिलती, उसकी घरवाली को भी पेंशन नहीं मिलती। 5-6 महीने से उनकी काट ली गई है, तो उसको बहाल किया जाए। और जो हमारे जो रेल पास और बस पास हैं जो 100% पे सरकार ने कर रखे हैं, भाई एक आम 100% जो आदमी होगा वो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन जो 40% से ऊपर जो विकलांग है, स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, अपनी कंपनी में जॉब में जाता है, तो कम से कम उसकी वो तो बस में आ जा सकता है, 100% तो कहीं जाता ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि 40% पर हमारे बस पास और रेल पास बनाए जाएँ। और यहाँ पे जो समस्याएं विभिन्न आ रही हैं उनको हल किया जाए, जैसे पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है, यहाँ बैठने की जो व्यवस्था है। 150 लोग एक आते हैं, उनका 50 का टोकन दिया जाता है, 150 वापस चले जाते हैं। जो 150 में फिर वो अगली बार आते हैं, अगली बार और जुड़ जाते हैं उस समय, तो मतलब इसी तरह संख्या बढ़ती जा रही है। 31 अगस्त तक हम यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवा लेंगे? मतलब सरकार की जो मंशा है। और दूसरी बात, जब हम यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि नया मेडिकल बनवाओ, हालांकि उसके ऊपर परमानेंट लिखा हुआ है, मेडिकल बोर्ड का ही वो मेडिकल प्रमाण पत्र बनाया हुआ है, तो उसको दोबारा क्यों बनवाएं? अगर उसमें घपला कर रखा है तो उन डॉक्टरों ने कर रखा है, मेडिकल बोर्ड ने कर रखा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तंग कर रहे हैं उल्टा विकलांगों को, तो विकलांगों का इसमें क्या कसूर है? और मैं कहता हूँ कि विकलांगों को परेशान ना करके उनका जो नया मेडिकल प्रमाण पत्र ना बना करके पुराने मेडिकल प्रमाण पत्र पर ही उनकी यूडीआईडी कार्ड बनाए जाए और विकलांगों के साथ धोखाधड़ी ना की जाए, विकलांगों को परेशान ना किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? देखिए, जो सीएमओ मैडम है, खुद विकलांग होते हुए भी विकलांगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और सीधे दिमाग से नहीं बर्ताव करती। ये जो हमने डीसी साहब के पास बुलाई, वहाँ हमारी सभी मांगों को इसको पूरा करने का आश्वासन दिया और यहाँ आते ही फिर नाटजे है। ये सबसे खतरनाक मैडम है जो विकलांगों को धर धर की ठोकरें खानी पड़ती है। देखिए, 4 महीने से ये बेचारा विकलांग घूम रहा है एक साइन के लिए ये बेचारा 4 महीनों से घूम रहा है। और यहाँ घोटाला है, इसमें पूरे प्रशासन के अंदर पैसे लेते हैं, मेडिकल बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने कई बार कहा भी है हिंदी, लेकिन ये आदमी अच्छे नहीं है, पूरे प्रशासन के बिल्कुल कायम नहीं है ये बिल्कुल भी। और तो हम तो यही कहेंगे, विकलांगों की पेंशन ना काटे सरकार। अगर सरकार ने विकलांगों की पेंशन काटने से मना नहीं किया
तो हम एक पूरा आंदोलन चलाएंगे जिसमें सड़कें जाम करेंगे और आए बुधवार हमारी इसी तरह धरना शुरू रहेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक यहाँ धरना शुरू रहेगा। हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है, आइए जानेंगे इनकी क्या समस्या है। आपकी क्या समस्या है सर? समस्या जी मैंने मेडिकल दफ्तर पेशेंट काटेंगे मेडिकल दो और मैं आया तो अचानक पोती एक्सपायर होगी और जी मैं बहुत रोया मैडम का मैडम मेरी कोई सुनाई नहीं करी। ये मैं क्या करूँ बता मट्टी संग को मैं यहाँ रहूँ। आप भी एक विकलांग हैं। विकलांग हूँ जी देख लो मेरी पूरा फोटो ले लो जी। मैंने चक्कर हो दिया मैडम के पैर भी पकड़ लिए मैडम बीच में अगला बुधवार को आना। डीसी मैडम ने आपने कोई शिकायत की है उनको? नहीं या CMO से मिला था मैं। CMO ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। फिर अगला बुधवार को आना मैं घर मेरा लाश पड़ी है और माड़े बैठा मेरी कर दो बता नहीं बहुत परेशान है जी। तो आप क्या चाहते हैं अब? मेरा जी मेडिकल बन जाओ फार्म अंदर जमा है। आपका मेडिकल नहीं बन रहा? नहीं जी देवीलाल का टाइम वैसे हो गया था उधर कोई जरूरत नहीं पड़ी। राम राम जी। ये रिपोर्ट आई है अभी 5 मिनट पहले। ये बुजुर्ग आदमी है चल नहीं सकता और ये 20 बरिया तो अगरुआ भेज दिया। कभी इनको रोहतक अगरुआ की स्लिप तैयारी और फिर रोहतक की है, रोहतक भेजा है, ये रोहतक की स्लिप है। और अब रोहतक वालों ने हिसार भेज दिया 20/7/2022 को, 20 तारीख 2007 को ये हिसार भेज दिया। फिर हिसार से फिर रेफर कर दिया, हिसार से फिर रेफर कर दिया अगरुआ, अगरुआ वालों ने फिर रेफर कराया ये हिसार, हिसार फिर रेफर कर रखा है। ईब अभी आए अभी नहीं हो कर रहे, अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। हाँ और वहाँ मोर मुरवा के लाभ आ जाती है अगरुआ। टाइम भी लिख रखा है 10:44 पे टाइम की वो लग रही है मोर 10:44 पे वहाँ से चला बेचारा। नाम रामखेश विलेज राखी खास ब्लॉक नालुंद। ठीक है समस्या है जी मेरी बहुत काफ़ी प्रशासन में कोई तकलीफ है बहुत मेरे लिए कम में प्रशासन बढ़िया नहीं है। DC है, ADC है, GM है और RTO साहब है जो रेड क्लास के ऊपर ऑफिस है। आज भी फ़ोन आया मेरा केस चलता है बसों का 100% की कोई टिकट नहीं लगती और एल इंडिया में और हरियाणा रोडवेज का पास ट्रेन का पास है टिकट काट देते हैं। मैंने कई दरख्वास्त जारी कर ली कोई अधिकारी आँख नहीं खोल लिया। क्यों कारण है मेरा केस चलता है 26/10/2021 से 2 महीने फिर बंद हो गया। मैंने बात देखी कोई लेटर वगैरह होगा कोई अधिकारी बतला होगा आपको कोई समस्या है बता दिए नहीं बताया। 1 महीना 13 दिन में फिर लेटर जारी किया मैंने चंडीगढ़ को। वो बोलते हैं कि समस्या नहीं हुई। मैं कहा नहीं सर मैंने क्या शौक था ब्याह में जाना था मैंने नहीं। अभी मैंने 28/6 को ही फिर लेटर जारी किया। कल बोलता है RTO साहब क्या आप आ जाए तेरी बस की समस्या हल कर दूंगा। मैं कहा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और CM हाउस में हमारा प्रोग्राम है कोई मांग वगैरह कहते हैं विकलांग भाई आज मैं जाता हूँ बलाज मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। माँ तेरा डांड लग गया कि गेटी पैर रह गया होगा दबाव पड़ गया होगा तो मैं इसलिए श्री को बोला मेरे को समय मिलेगा तब आऊँगा। प्रशासन सुनवाई नहीं करता। एक दरख्वास्त दी मैंने 1592 नंबर है 23/5 को DC साहब प्रियंका जी को उसको रेफर कर दी GM को RTO को लेकिन उनको दावे नहीं। अब बोलते हैं अब ऊपर चंडीगढ़ से फिर आ गई अब बुलाने लग गया परसों चौथा का आ जाओ जी। मैं नहीं गया माँ जी मेरा समय देख के आऊँगा मेरी समस्या हल कर दोगे तो मैं आऊँगा नहीं 10 महीने हो गए मैं आऊँगा कभी नहीं। और जो मेरी मजबूरी है उसका खर्चा भी दर्ज करूँगा। दरख्वास्त लिखवाई है मैंने सारे काम किए हैं लेकिन मैं मजबूर बहुत ज़्यादा किया प्रशासन को लेकिन मेरी सुनवाई नहीं करी। जय हिंद जय धन्यवाद। की क्या समस्या है? मैं कृष्ण कुमार गोरी जिला अध्यक्ष। समस्या तो मैं अभी देख रहे हो सुबह के जो मेडिकलों की चला रखी है गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत चला है। जो मेडिकल हमारे परमानेंट बन गए वही भी ये 2 साल की खातर नु का ये बदलो 2 साल के मेडिकल हो गए बदलो हर एक विकलांग घर से चल के आएगा 100% 2,000-5,000 रुपये में गाड़ी आएगी तो वो 5,000 रुपये विकलांग कहाँ से लाएगा। कहे तो ये घर जाके बनवा और जो परमानेंट मेडिकल बन गया वो बदलने की क्या ज़रूरत है। जो परमानेंट बन ही गया वो कोई उसमें पानी लग गया कोई हैरा थोड़ी हो जाए जिसके हाथ पाँव जो है ही नहीं उसके जन्म से ही वो किस तरह हो जाए। जो परमानेंट बना दिया परमानेंट जो 100 बन रहा है उसका 70 बनावा है। बनाया किसने पहले भी डॉक्टर ने बनाया ये भी डॉक्टर ही बना तो ये कसूर किसका प्रशासन का।
डॉक्टरों का कसूर है इसमें, विकलांग का तो कोई कसूर नहीं है। विकलांग को क्यों चक्कर कटवा रखे ही, मेडिकल बदलवाओ, ये करवाओ। 31 तारीख तक की मोहलत दी है, ड्यूटी आई कार्ड बनाओ। ड्यूटी आई कार्ड 50 टोकन मिलते हैं, शाम तक पास होते हैं हर बुधवार को। तो बुधवार आओगे 6-7 ही, 5-6 ही, तो कितने बने 300-400 के। विकलांग हम 50-60 हज़ार हिसार ज़िले में, तो ये कैसे पूरे किए जाएंगे। बने तो ये 50 रोज के है, तो 31 तक का टाइम दे दिया, तो ये बने तो 350 ही 7 हफ्ते में। तो ये 50,000 का करवाएंगे। कहे तो गांव जाओ, या आंगनबाड़ी वाले की ड्यूटी लाओ, या किसी और की ड्यूटी लाओ, गांव जाके 100% वाला को चेक करो, विकलांग को करना है। 100% विकलांग वाला को लाने के लिए 2 गिले बंदे चाहिए, गाड़ी चाहिए। और फिर तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पुराना मेडिकल जो बना हुआ है, वो पुराना मेडिकल पर ड्यूटी आई डी कार्ड हमारा बनाया जाए, और जो ड्यूटी आई डी कार्ड है वो ब्लॉक वाइज बनाया जाए। हिसार ज़िले में 7 ब्लॉक है, 7 हो गए, 7 ब्लॉकों में जाके ब्लॉक वाइज बनाया जाए, या आंगनबाड़ी या कोई और कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए, घर घर जाके लिख के लाया जाए, और हमारा ड्यूटी आई कार्ड घर घर पहुंचना चाहिए। विकलांग उड़ा आने में कितना तकलीफ और कितना, और फिर आके खाली चलाए। एक विकलांग 4 चक्कर ला दिए तो 1000-2000 आए, विकलांग हुआ तो 8-10 हज़ार, वो तो उधर गया। खाने को तो उसको पहले रोटियों के हिसाब से हो रहे हैं, और फिर ये किराया कहाँ से लाएगा। इस ड्यूटी आई कार्ड हमारा बनाया जाए, गांव जाके बनाया जाए, या ब्लॉक वाइज बनाया जाए, और पुराने मेडिकल पे ही बनाया जाए, नए मेडिकल नहीं बनाए। एक ये 100% का विकलांग है, उसका एक हेल्पर की तनख्वाह मिला कर दी, लेडीज़ को वो काट दिया। 7 महीने हो गए तनख्वाह रोक रखे, 30,000 तनख्वाह काटी है हरियाणा। वो तनख्वाह दे ही जाए उनकी, और वो तनख्वाह चालू की जाए, क्योंकि वो कैसे गुजारा कर पाए बेचारा एकला। 100% आड़ा खाट पे पड़ा रहता है, खाट पे ही घूमता है, खाट पे ही पेशाब करता है, खाट पे उसको पानी चाय पिलाते हैं, तो वो कैसे एकला गुजारा कर लेगा। एकला का को हो तो 2,500 में दोनों मियाँ बीवी गुजारा नहीं कर सकते। एक खाली 2 रोटी दाल रोटी भी नहीं खा सकते 5,000 में दोनों, और उस 5 से भी आधे कर दिए 2,500। कैसा विकलांग गुजारा करे। आज सबसे दुखी विकलांगों को किया जाए। हमारे साथ जो विकलांग थे उन्होंने अपनी समस्या बताई। हमारा भी सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करा जाए, ना कि ताकि ये धरना एक बड़ा रूप धारण ना कर ले।